प्रिय साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं छोटेलाल बलाई, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम आपको पुरातात्विक स्रोतों के रूप में पूर्व में बताए गए अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख आदि के बारे में जो चर्चा की गई, उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में ही सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सिक्कों से हमको उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान में प्राप्त सिक्कों के आधार पर हम राजस्थान के उस समय के शासकों के साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के साथ साथ दूसरे शासक जिनका संबंध राजस्थान के शासकों से था या फिर भारत के शासकों द्वारा राजस्थान में अपने राज्य का विस्तार किया गया, उनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो सिक्के मुख्यतः इतिहास को जानने के जो पुरातात्विक साधन हैं या स्रोत हैं, उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे रैट की खुदाई जो कि टोंक में है से लगभग 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। साथ ही ये मौर्य काल के हैं, अर्थात मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। 1871 ईस्वी में कार्लाइन को नगर जो कि उनियारा टोंक से लगभग कुछ दूरी पर है, लगभग 6000 मालव सिक्के मिले, जिससे वहाँ मालवा के आधिपत्य तथा उनकी समृद्धि का पता चलता है। 1948 ईस्वी में बयाना में करीब 1921 मुगलकालीन स्वर्ण सिक्के मिले। चौहान सिक्कों में द्रुम, रूपक, दिनार के नाम उल्लेखनीय हैं, जो चौहान शासकों के साथ संबंध रहे दूसरे शासकों और चौहान शासकों की उस समय की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और साम्राज्य विस्तार की नीति के बारे में भी जानकारी देते हैं। गधिया सिक्के करीब 11वीं शताब्दी के समय प्रचलित थे और जिन पर गधे के समान आकृति का अंकन मिलता है, इसलिए इन्हें हम गधिया सिक्के कहते हैं। सिक्का एलची अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में प्रचलित जो मुगल सिक्के थे, उनको हम सिक्का एलची के नाम से पुकारते हैं। इसके साथ ही हम अन्य सिक्कों में, जैसे बीकानेर में गज सिंह के समय आलमशाही सिक्का प्रचलन था। इसके अलावा वहाँ गजशाही और गंगाशाही सिक्के भी पाए गए। जयपुर में हम झाड़शाही सिक्का का प्रचलन देखते हैं, जो विशुद्ध चांदी का था और ये लगभग 1 तोले का था, जिस पर किसी राजा का चिन्ह नहीं पाया गया, अर्थात इस पर किसी राजा का चिन्ह नहीं होता था। यह दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व तक
प्रचलन में रहा। यहाँ पर मोहम्मद शाही जैसे अन्य सिक्के भी प्रचलन में थे। जोधपुर में देखें तो हम विजय शाही, भीम शाही, गज शाही, डब्बू शाही सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। उदयपुर यानी मेवाड़ में स्वरूप शाही, चंदोड़ी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, इस तरह के सिक्कों का प्रचलन था। तो ये सिक्के हमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति से अवगत कराते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के साधनीय स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों के बाद हम पुरालेख स्रोतों को लेते हैं। पुरालेख से तात्पर्य उस सामग्री से है जो हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी में लिखित पत्र, भैया हैं, पट्टे हैं, फाइलें, फरमान, रिपोर्ट आदि के रूप में हमें मिलते हैं। जैसे बहिया, ये कई प्रकार की होती थी। जैसे हकीकत बही, जिसमें राजा की दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी मिलती है। हुकूमत, जिसमें शासकीय आदेशों की नकल होती थी। खरीता, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों की जो नकल है वो खरीता के रूप में जानी गई। इसके अलावा हम और भी कई तरह की जो जैसे सार्वजनिक भवनों का निर्माण, इस तरह के जो कार्य होते उनको इन बहियों में लिख दिया जाता था। सबसे प्राचीन बही जो कि राजस्थान में राणा राज सिंह 1652 से 1680 तक के समय की मानी जाती है। बहियों के अलावा हम दान पत्र को भी पुरालेख के अंतर्गत लेते हैं। दान पत्रों को ताम्र पत्र कहा जाता है क्योंकि ये तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इसमें हम देखते हैं अहाड़ का ताम्र पत्र गुजरात के मूल राज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी राजाओं की वंशावलियां, भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का प्रभुत्व, मंडल शब्द का प्रयोग जिले की इकाई के रूप में। हमें अहाड़ का जो ताम्रपत्र है उससे ये जानकारी मिलती है। खुरोदा के ताम्रपत्र जो कि 1437 ईस्वी के हैं, इसमें हमें एक लिंग जी में कुंभा द्वारा दान दिए गए खेतों के आसपास से गुजरने वाले मुगल मार्ग, मुद्रा और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। कहने का तात्पर्य हम ये देखते हैं इसमें कि पुरालेख, चाहे वो बहिया हैं या दान पत्र हैं, उनसे हमें राजस्थान के इतिहास को जानने के साथ साथ और भी कई जानकारियां हमें मिलती हैं जिन शासकों, सम्राटों से, उस समय के शासकों, सम्राटों का संबंध जिनसे रहा। तो इस तरह से
पुरालेख सामग्री में इनका महत्व माना जाता है।